Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter Human Health and Diseases. So today we are going to discuss about protozoan diseases. अब protozoan diseases के examples हो जाते हैं मलेरिया, giardiasis, bacillary dysentery, trypanosomiasis, amoebiasis etc. तो सबसे पहले मलेरिया की बात कर लेते हैं. मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से. उसकी डिस्कवरी और उसका जो ट्रांसमिशन है वो होता है फीमेल एनोफिलीज से, और इस बात को कंफर्म किया था रोनाल्ड रोस ने इन 1897. मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है टॉक्सिन से जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं बाय मलेरियल पैरासाइट्स जो कि प्लाज्मोडियम है. मलेरिया पैरासाइट स्प्रेड कैसे होता है? मलेरिया पैरासाइट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी पर्सन में जाता है. कैसे जाता है? बाय द वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मॉस्किटो क्या करता है कि ब्लड से पैरासाइट्स लेता है जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, और जब यही इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो पैरासाइट उस मॉस्किटो के सलाइवा से हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में चले जाते हैं, और इस तरह से मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है. मलेरिया के ट्रांसमिशन के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई ट्रांसफ्यूजन हुआ है, शेयर्ड निडल्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर सिरिंजेस का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी मलेरिया का ट्रांसमिशन हो सकता है. मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? चिल्स एंड राइगर होता है, फीवर आएगा, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती, नोजिया हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, डायरिया या फिर एनीमिया भी हो सकता है. तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के. नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में कौन से स्टेजेस होते हैं? मलेरिया की प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में होस्ट दो होते हैं. एक तो मॉस्किटो होस्ट होता है और एक ह्यूमन होस्ट होता है. अब सबसे पहले हम ह्यूमन होस्ट में जो लाइफ साइकिल उसकी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जब कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है जो कि ऑलरेडी मलेरियल पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, तो उसके प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में चले जाते हैं. वही स्पोरोजोइड्स लीवर में जाएंगे ब्लड के थ्रू. वहाँ पर पैरासाइट मल्टीप्लाई करता है और लीवर सेल्स बर्स्ट आउट हो जाते हैं और सारे टॉक्सिन्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. स्पोरोजोइड्स भी ब्लड में रिलीज हो जाते हैं. अब ब्लड के अंदर पैरासाइट जाकर फर्दर मल्टीप्लाई करता है, ब्लड सेल भी बर्स्ट कर जाते हैं, और जिससे फीवर और सिम्टम्स के साइकिल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं बॉडी में. ये रिलीज्ड पैरासाइट्स नए रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. अब फर्दर क्या होता है? कुछ गैमेटोसाइट्स भी डेवलप करते हैं इस प्रोसेस में रेड ब्लड सेल्स में. अब इस स्टेज पर अगर फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, तो वो गैमेटोसाइट्स उस मॉस्किटो के सलाइवा में चले जाते हैं. सलाइवा से वो इंटेस्टाइन में जाएंगे जहाँ पर उनका मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है. यहाँ पर आपकी मॉस्किटो होस्ट की साइकिल शुरू हो जाती है. उसके बाद क्या होता है कि जब स्पोरोजोइड्स मैच्योर हो जाते हैं वो इंटेस्टाइन से एस्केप करते हैं और मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं. अब इस स्टेज पर जब मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है तो वो ह्यूमन में उन्हीं स्पोरोजोइड्स को इंजेक्ट कर देता है. तो इस तरह से मॉस्किटो होस्ट में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है. नेक्स्ट आ जाता है स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. 4 स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की जो कि अलग अलग तरह का मलेरिया कॉज करती हैं, जिनके डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेलम मलेरिया की. ये अकेला ही कई तरह का मलेरिया कॉज कर सकता है. जैसे एक तरह का मलेरिया होता है जिसमें लगभग रोज बुखार आएगा. एक तरह का मलेरिया होता है जिसमें हर तीसरे दिन बुखार आएगा. तो ये कई बार सीवियर और फैटल भी हो सकता है, जिसको हम इर्रेगुलर मलेरिया भी कह सकते हैं. लेकिन ये स्पीशीज ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है.
इस तरह का मलेरिया कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है, जैसे सेरेब्रल मलेरिया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकता है, एसिडोसिस भी कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कर सकता है और रीनल फेलियर भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, जो कि हर 4th डे में रिकर करता है, दैट इज एवरी 72 आवर्स ये रिकर करता है। इस तरह की स्पीशीज़ आपको दोनों ही रीजन्स में मिलेगी, चाहे वो टेम्परेट रीजन हो या ट्रॉपिकल रीजन हो, लेकिन ज़्यादा कॉमन नहीं रहती है। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, जिसमें हर 48 आवर्स में फीवर आता है। ये आपको टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में मिलेगी, ये भी ज़्यादा जैसे वेस्ट अफ्रीका में मिलेगी या फिर साउथ अमेरिका में भी मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है, जिसमें फीवर एवरी 3rd डे आता है। फीवर माइल्ड रहता है, फैटल नहीं होता, शायद ही कभी फैटल होता है। इस तरह की स्पीशीज़ आपको ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में मिल सकती है। इसके गैमेटोसाइट्स राउंड हो सकते हैं, ओवल भी रह सकते हैं, जिसमें ब्राउन पिगमेंट स्कैटर्ड हो जाता है और लगभग पूरा ही आरबीसी फिल कर देता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है कॉज ऑफ रिकरिंग मलेरिया। नेक्स्ट इन्फेक्शन आ जाता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस उसका कॉजेटिव एजेंट होता है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, और ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, दैट इज जेजुनम एंड ड्यूडेनम, उसको अफेक्ट करता है। इसका इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है थ्रू फूड एंड ड्रिंक्स, इसलिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है और हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए इस इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए। इसमें हल्का हल्का डायरिया सा रहता है। नेक्स्ट आ जाता है काला आजार, इसको हम लीशमानियासिस भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट हो जाता है इसका लीशमानिया दोनोवानी, और स्प्रेड होता है बाय फ्लेबोटोमस, जो कि एक 2 से 3 मिलीमीटर लॉन्ग इंसेक्ट वेक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि विसरल ऑर्गन्स का इन्लार्जमेंट हो जाता है, जैसे स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, हेपेटोमेगैली हो जाएगी, फीवर होगा, इसको हम दमदम फीवर के नाम से जानते हैं या फिर ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ होती है ओरिएंटल सोर्स, जो कि लिशमानिया ट्रॉपिका से कॉज होती है। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है लिशमानिया ब्राजीलियंसिस, नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है एस्पंडिया, जो कि लिशमानिया ब्राजीलियंसिस से होता है। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है अमीबियासिस। अमीबियासिस में क्या होता है, 90% इन्फेक्शंस एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, होता है इंटेस्टाइनल एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोअन से, जिसको हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी कहते हैं। कंटैमिनेशन से इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है, इसीलिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अमीबियासिस। इसमें एब्डोमिनल पेन भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, फीवर भी रहता है और एब्डोमिनल टेंडरनेस भी रहती है। नेक्स्ट आ जाता है सिम्टम, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन इरोड हो जाती है, और इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल का यूज़ काफ़ी किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है आपकी ट्रिपैनोसोमियासिस। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रिपैनोसोमा की जितनी अलग अलग स्पीशीज़ है उनसे होता है। इसमें क्या होता है कि फीवर आएगा, स्वेलिंग होगी नेक की, आर्मपिट की, एनीमिया हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी हेलमिंथिक डिजीजेस। तो ये जितने भी हेलमिंथ्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, और इनमें जो डिजीज़ आ जाती हैं वो आपकी फिलारियासिस, एस्कैरियासिस, एंट्रोबियासिस एक्सेट्रा, ये सब आ जाती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस होती है एस्करिस लम्ब्रिक्वाइड से, और इसके जो वेक्टर्स होते हैं दैट आर कॉकरोचेस एंड फ्लाइज। इसमें क्या होता है, इंडाइजेशन होगा, डायरिया भी हो सकता है, वीकनेस होती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट में दर्द भी रहता है। स्टूल टेस्ट हम कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ राउंडवॉर्म इन्फेक्शन, और इसमें एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है फिलारियासिस। फिलारियासिस होती है बाय वाउचेरिया वेनक्रॉफ्टी, इसको हम एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्लार्जमेंट हो जाता है। इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, फीवर होगा, और जो लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर
डिपॉजिट हो जाते हैं, इसके मेटाबोलाइट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और इसका स्प्रेड होता है बाय क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटोज। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है फंगल डिजीज़ेस। अब फंगल डिजीज़ेस में क्या होता है, जितने भी ये फंजाई होते हैं जो कि नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स हैं, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉज करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिंग बॉम के बारे में। रिंग बॉम कई डिफरेंट फंजाई होते हैं जो कि कॉज करते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। और इसमें जो आपके नेल्स हैं, हेयर्स हैं, स्किन है, इनका इन्फेक्शन रहता है। इसमें क्या होगा, एक रेड स्केली पैच बन जाएगा। कंटेंजियस होता है, बहुत आसानी से एक से दूसरे में फैलता है, तो इसलिए इन्फेक्टेड एरिया को टच करना अवॉइड करना चाहिए, खुद भी और दूसरे से भी। ये पेट से भी फैल सकता है। इसका ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, टर्मिनाफिन, ग्राइसोफिल्विन, फ्लूकोनाजोल या फिर इट्राकोनाजोल। So that's all for the day. Thank you so much.